हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथां वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो हम भगवत गीता कहाँ, हाँ, देखिए, आज मैं प्रोपा लीलामृत पढ़ रहा था। तो उसमें प्रभुपाद जी जब मतलब कि जंग छिड़ गई थी, युद्ध हो रहा था, और युद्ध के बाद जब एक अज्ञान मित्र कौन थे? श्रील प्रभुपाद जी थे। किसके? गांधी जी के। जो गांधी जी को आगाह करना चाहते थे कि अब आप राजनीतिक से रिटायरमेंट ले लो, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा। लेकिन गांधी जी तक एक भी लेटर पहुंच नहीं पाया, दिया नहीं, या पहुंच नहीं पाया, या फिर पढ़ने का समय नहीं था। और फिर वही हुआ कि एक बार वो, जैसे कि उनका डेली का नियम था गांधी जी का, कि वो कीर्तन सुनने जरूर जाते थे शाम को। तो कीर्तन सुनने ही जा रहे थे और किसी ने सीधा गोली मार दी। 3 गोली मारी। और 3 गोली मारने के बाद उनके मुंह से निकला था हे राम। क्या निकला था? हे राम, ये निकला था। तो उसके बाद फिर शिला प्रभुपाद जी उसमें अपने उसमें लिख रहे थे कि इन्होंने कितने सालों तक, मतलब कई 2-3 सालों तक लेटर लिखे। जो भी टॉप टॉप के लोग थे ना, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी चीज का प्रोफेसर, किसी मेडिसिन लाइन का प्रोफेसर, हर चीज को लिखते थे कि देखो, अगर केंद्र में भगवान नहीं होंगे तो कभी कोई सुखी नहीं हो सकता। मतलब स्पिरिचुअल चीजें लिखते थे। और भगवत गीता की मतलब व्याख्यान देके, तो इसलिए लिखते थे कि क्या पता कोई, मतलब किसी को इंटरेस्टेड लग जाए, तो मैं उससे आगे बात करूँ ना। लेकिन हर जगह से ये जवाब आते थे कि ठीक है आप ठीक है, लेकिन मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो बस लेटर बंद। लेकिन कहीं कहीं से ऐसे जवाब आ जाते थे कि हाँ, आप जो बता रहे हैं बाकी वो सराहना वाली बात है, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो फिर प्रभुपाद उसके मूड के हिसाब से अगला लेटर लिखते थे उसके लिए। तो तब कैसे बातें होती थी? लेटर से। पत्र लिखते थे, पत्र पहुंचता था, पत्र का जवाब आता था, फिर पत्र लिखते थे, फिर पत्र जाता था, फिर पत्र जाता, ऐसे बातें होती थी। कोई फोन ऑन तो था नहीं तब उस टाइम पे। इस तरीके से बात होती थी। तो उनको एक मिले थे, अप्पा अप्पा करके कुछ नाम था। तो वो राजी हो गए थे कि आपकी जो पांडुलिपि जो भी है, मतलब भगवत गीता पे टीका है, उस भगवत टीका को मैं प्रिंट कराऊंगा, सारा खर्चा मैं देखूंगा, आप ले आओ। और उनको बुलाया था, अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा कहाँ बुलाया था, लेकिन जब वो घर आए और पांडुलिपि देखी, वो चोरी हो गई। चोरी हो गया, खो गई, मिली नहीं। प्रभुपाद जी इतना दुखी हुए कि रोए उसके लिए। एक ही पांडुलिपि बची, मतलब एक ही लिपि बची थी जो उन्होंने पूरा भगवत गीता का बना रखा था। उसको प्रिंट हो जाती, स्पॉन्सर वाल मिल गया था, सब कुछ हो गया था, लेकिन वो खो गई। अब दोबारा लिखो। एक बार लिखने के बाद अगर किसी ने 11,000 पेज लिख लिए, 1000 पेज के बाद वो खो जाए और फिर दोबारा 1000 पेज लिखो, कैसा लगेगा?
फिर भी उन्हें हिम्मत नहीं आ रही। और जाने कितनी बार लेटर लिखा, जाने कहाँ कहाँ लेटर नहीं लिखा, लेकिन उसमें मेन पॉइंट में इसलिए बता रहा हूँ कि उन्होंने हार नहीं मारी। हर जगह से निरुत्साहित न्यूज आती थी कि हाँ हम ठीक है आप कर रहे हो, लेकिन आज के जमाने में कोई भगवान भगवान कोई नहीं मानता, ये वो निरुत्साहित, मतलब कहीं कहीं से अच्छी बात आ जाती थी कि आप अच्छा कर रहे हो काम, हम सराहना सराहना करते हैं इसकी, और हम मदद भी करेंगे। लेकिन ज्यादातर है मतलब प्लस पॉइंट में उन्हें निरुत्साहित वाले लेटर ही प्राप्त होते, और कहीं से तो कोई लेटर ही नहीं आता था इस तरीके से, सब ऐसे ही। तो फिर भी वह लगे रहे, और आगे चल के फिर उन्हें सफलता मिलेगी। तो अब वह झांसी में प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, जहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ। तो अब झांसी के लिए निकल गए हैं, और झांसी में एक बार उन्होंने कथा करी थी, तो काफी लोग इंस्पायर हुए थे, मतलब काफी, तो उन्हें आशा थी, होप थी कि वहां पे लोग जुड़ सकते हैं, क्योंकि फैमिली को बिल्कुल छोड़ ही दिया था, क्योंकि फैमिली इंटरेस्टेड नहीं थी भक्ति में बिल्कुल भी। रूपा जी बार बार भक्ति की बात करते हो, भक्ति ही नहीं थी, प्रवचन करते नीचे और पत्नी से बोलते आ जाओ, राधा रानी आती है चाय पीती रहती है बच्चों के साथ। मैन चाय को फोकस किया गया था उनकी लाइफ, क्योंकि चाय ज्यादा पीती थी वो। ठीक है। तो वही प्रभुपाद जी ने ये जो तात्पर्य हमें दिए हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, सोचो वो कैसे कैसे दिए हैं। एक बार खो चुकी थी गीता, दोबारा फिर लिखा है, यानी दोबारा ट्रांसलेट करिए भगवत गीता। क्यों करी थी? क्योंकि जो कृष्ण बोलना चाहते हैं वो संदेश पूरी दुनिया में लाना चाहते थे, क्योंकि गीता तो बहुत पहले भी थी, लेकिन जो कृष्ण बोलना चाहते थे वो नहीं था। तो अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 33 से हम पढ़ेंगे आज। और आज का थीम है कि धृति के बारे में बताएंगे, यानी संकल्प। बुद्धि ने प्लानिंग कर ली, सब कर ली, फिर होता कैसे? धृति यानी संकल्प से। तो उसी की हम चर्चा करें। धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेनाव्यभिचारेण्या धृति स पार्थ सात्विकी धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन अव्यभिचारिण्या धृति स पार्थ सात्विकी धृत्या यया धार्यते। देखो, पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था बुद्धि के बारे में। कौन सी बुद्धि? जो धर्म को अधर्म मानती है और अधर्म को धर्म मानती है। जब ऐसी बुद्धि होगी किसी की, तो उसके संकल्प कैसे होंगे फिर? उस बुद्धि के संकल्प कैसे होंगे फिर? उसी प्रकार के होंगे। तो उसी के अनुसार उसका संकल्प बनेगा, मतलब वो धर्म को धर्म मान रहा है तो बुद्धि उसकी ऐसी है। अब फिर संकल्प ही उसका इसी टाइप से बनेगा फिर। तो वही चीज बता रहे हैं, बुद्धि के बाद आता है संकल्प। जैसे कि तूने बुद्धि तुम्हारी है कि चलो यार वृंदावन चलते हैं, इसके बाद किसका काम है फिर? पूरा संकल्प का। संकल्प ले लिया है और फिर चलते जाएंगे, संकल्प है कि मुझे वृंदावन जाना है, क्योंकि बीच में बहुत सारी चीजें मिलेंगी रोकने के लिए। समोसा ले लो, ये ले लो, इधर रास्ता है, इधर मुड़ जाओ, इधर गेट पे लिखा होगा, इसमें चले जाओ, है ना। लेकिन फिर भी हम कहाँ जाते हैं? वृंदावन। क्यों? क्योंकि धृति यानी संकल्प पहले से ही है कि मुझे वृंदावन जाना। अगर संकल्प ना होगा तो कहीं भी रुक जाओगे, और रुक के कहीं भी चले जाओगे, है ना। इसी तरीके से। तो धृत्या या धार्यते, यानी कहने का मतलब यह है कि जिस धृति यानी संकल्प के द्वारा धारण किया जाना है, जिस संकल्प के द्वारा धारण किया जाना है, क्या धारण किया जाना है? तो कह रहे हैं मनः, प्राण, इंद्रिया, क्रिया। ये तीनों चीज जो धारण कर लेता है, मतलब मैंने अपने संकल्प से मन को धारण कर लिया कि जो मैं बोलूंगा, संकल्प ले लिया, वो मन करेगा, मतलब वो करूंगा। इंद्रिया, जो मैंने संकल्प ले लिया वो इंद्रिया करेंगी। मैंने संकल्प ले लिया कि मैं सुबह जगूंगा, तो अब इंद्रिया करेंगी ना कार्य, उठेंगी, खड़े होंगी, जाएंगी, फ्रेश होंगी, नहाएंगी, ये सब। लेकिन संकल्प पहले लेना पड़ेगा, अगर संकल्प टूट गया तो खड़े ही नहीं हो पाएंगे, है ना। इसीलिए कह रहे हैं कि किया जाता है मन, प्राण, इंद्रिय और क्रियाओं को धारण, का मतलब है कि अपने संकल्प से मैं मन को या अपनी इंद्रियों को या प्राणों को लगाऊंगा। कहाँ लगाऊंगा? कहाँ लगाऊंगा? दारू पीने में? है? भगवान की सेवा में। इसीलिए कह रहे हैं योगे ना अव्यभिचारिण्या। अव्यभिचारिणी भक्ति सुखी थी, जो भगवान कृष्ण की निरंतर भक्ति करता रहता है, अव्यभिचारिणी भक्ति करता रहता है, भगवान की सेवा में लगा रहता है। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि जो धृति यानी संकल्प है उसको धारण करता है, और कि धारण करता है मतलब धारण किया हुआ है मन, प्राण, इंद्रिय और क्रियाओं को, मतलब कि अपने संकल्प से मन को लगाऊंगा, इंद्रियों को लगाऊंगा और कार्यों को लगाऊंगा। कहाँ लगाएंगे? तो कह रहे हैं भगवान की अव्यभिचारिणी भक्ति में, सेवा में।
इसमें लगाऊंगा। तो ऐसी बुद्धि क्या है फिर? धृति सपार्थ सात्विकी। तो ऐसी बुद्धि, सॉरी, ऐसी धृति यानी संकल्प क्या है फिर? सात्विकी संकल्प। अभी खुशियां भी आएंगी इसके बाद, 3 प्रकार की खुशी। तो कौन सी खुशी अच्छी होती है वो भी हम पढ़ेंगे। तो श्लोक समझ में आया? अमृता को समझ में आया श्लोक? कुछ समझ में नहीं आया तो वैसे ही बैठे पूछा करो ना, नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो ना कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, फिर से समझाओ। मैं सोच आ गया समझ में, तुम कह रही हो नहीं समझ में आया। धृत्या यया धार्यते। धृत्य, हाँ तो पहले तुम श्लोक को देखो, उसमें मोबाइल में श्लोक खुला है, उसमें क्या लिखा है? धृत्या यया धार्यते। धृति मतलब संकल्प होता है, संकल्प को धारण किए जाना चाहिए। तो किस पे धारण करना चाहिए? तो कह रहे हैं मन, इंद्रिय और कार्य पे। ये तो 3 चीजें कार्य करती ना। अब इस पे मेरा संकल्प है, धारण किया हुआ है। और धारण का मतलब है कि मैंने ये संकल्प धारण किया है कि मैं मन को कहाँ लगाऊंगा, मैं इंद्रिय को कहाँ लगाऊंगा, और मैं अपने कार्यों को कहाँ लगाऊंगा, कर्मों को कहाँ लगाऊंगा, कैसे करूंगा, ये मैंने संकल्प किया हुआ है। तो कैसे कार्यों में, मतलब मन को तो लगाऊंगा, इंद्र क्रियाओं को भी लगाऊंगा और प्राणों को भी लगाऊंगा, लेकिन कहाँ? तो कह रहे हैं योगे ना अव्यचारिणी। योग मतलब लगाना, मतलब योग करना। लगाना तो कहाँ लगाना? तो कह रहे हैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा। तो ऐसी धृति यानी संकल्प क्या है? सतोगुण संकल्प। समझ में आया? समझाओ लो, पूरा श्लोक समझाओ क्या है। नहीं नहीं, इस पे बताना पड़ेगा। अल अभिषेक तुम बताओ, चलो एक बार देखते हैं, टेस्ट देखते हैं। हरे कृष्णा। पहले में धृत्या या धार्यत्य का मतलब है कि जो संकल्प को धारण करना पहले। ठीक है, उसके बाद मन और मन इंद्रियां जो भी क्रिया है उनको भगवान की सेवा में लगाना। प्रत्यय या धार्यते, पहले तो उसने संकल्प को धारण, संकल्प को धारण किया जाना चाहिए। तो किस पे धारण किया जाना चाहिए? तो अब नेक्स्ट लाइन आ रही है, मन पे, प्राण पे, इंद्रियों पे, क्रियाओं पे, इन पे धारण। और धारण का मतलब क्या होता है? धारण का मतलब होता है कि मैं लगाऊंगा। कौन से कार्य में? तो कह रहे हैं योगे ना के कार्य में लगाऊंगा भगवान की। तो ऐसी धृति कौन सी क्या कौन सी होती है? सात्विक। अब मान लो किसी की धृति है, वो भी धारण थे, धारण किया जाना चाहिए। अब किन कार्यों में? मन प्राण। लेकिन मन प्राण लगा कहाँ रहा है? दारू पीने में, डिस्को जाने में, पिक्चर देखने में। तो फिर ऐसी धृति कौन सी होगी? माँ में आवाज नहीं आई, ये माइक ले लो। समूली होगी ज्यादा। ठीक है, समझ में आया कुछ? थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा ना? ओके, एक सेकेंड। हरे कृष्णा शिवदयाल प्रभु हैं, जरा अपना प्रोफाइल ऑन करेंगे? हाँ बोलिए, क्या समझ में आया? हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है बात। इसमें ये समझ में आया, जो धृत्या है ना, धृत्या वो संकल्प है, संकल्प बोलते हैं इसको। हम्म। और जो संकल्प जो हम धारण करते हैं, जैसे बताया जा रहा है इसमें कि जैसे कि अपने मन, इंद्रियां और प्राण कार्यों को अगर भगवान के अविचारणीय सेवा में लगाते हैं, तो ये वाली मतलब संकल्प जो है ना, वो सात्विक है, हाँ वो ठीक है। सतोगुणी है। सतोगुणी है, अच्छा गुड। मतलब सुन रहे हैं, प्रोफाइल ऑफ है लेकिन सो नहीं रहे हैं मतलब। अरे ये घर में ठंड में रजाई में घुसते हैं ना, इसलिए प्रोफाइल बंद है। ठीक है, ओके ओके, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम आगे वो पढ़ते हैं। तो देखो, यही मैं समझा रहा था कि मैं संकल्प लेता हूं कि मैं भगवान की भक्ति ही करूंगा। ये संकल्प सतोगुणी संकल्प है। मैं संकल्प लेता हूं कि मैं समाज की सेवा करूंगा, यह संकल्प रजोगुणी संकल्प है। मैं संकल्प लेता हूं किसी को दारू बिना पिलाए चैन की नींद नहीं सोऊंगा, सबको दारू बांटूंगा, ये करूंगा, मांस मदिरा खिलाऊंगा, ये सब करूंगा, सबको सोने की जगह दूंगा, मतलब उल्टा सीधा। तो ये संकल्प उसका क्या है? तमोगुणी। तो ये समझना है।
तो भक्ति ही करूंगा। तो इस जीवन को मुझे कृष्ण को ही समर्पित करना है, ये संकल्प पहले से ही बन जाता है। हमें छोटी बात लग रही होगी, संकल्प तो हम लेते रहते हैं, लेकिन संकल्प समझ रहे हो, मैंने ये संकल्प ले लिया है कि इस पूरे जीवन को मैं कृष्ण को समर्पित करूंगा, ये संकल्प ले लिया है। संकल्प ले लिया है, वही ब्रह्मचारी बन पाएगा। ब्रह्मचारी बनना होता है फुल टाइम सेवा करना। तो ब्रह्मचारी कब बन पाएगा? जब तुम्हारा संकल्प ये हो गया कि मुझे अपना जीवन पूरा भगवान को अर्पित करना है, तो संकल्प हो गया। तो ये संकल्प सतोगुणी संकल्प है। चाहे मैं किसी भी आश्रम में हूं, चाहे मैं ब्रह्मचारी हूं, चाहे मैं वानप्रस्थ हूं, चाहे मैं सन्यासी हूं, चाहे मैं गृहस्थ हूं, लेकिन ये संकल्प ले लिया है कि मैं पूरा जीवन समर्पित करूंगा भगवान। जैसे कि अमरीश महाराज गृहस्थ थे, लेकिन सारा कुछ समर्पित था ना भगवान को। गृहस्थ के एक से एक एग्जाम्पल है ना, अर्जुन, भीम, पूरे चार पांचों पांडव, सब गृहस्थ थे ना, लेकिन थे कौन? यही धृति उनकी क्या थी, संकल्प क्या था कि कृष्ण को समर्पित करना है। तो इस प्रकार का संकल्प है, अपनी मन प्राण इंद्रियों क्रियाओं को कृष्ण की सेवा में लगा दिया जाए। यानी मन को भी लगा दिया, क्रियाओं को भी लगा दिया, प्राण को भी लगा दिया। वो धृति सतोगुणी धृति है। पढ़ते हैं टेक्स्ट। हे प्रथा पुत्र, प्रथा कौन है? अर्जुन है प्रथा। हाँ मैंने बोला प्रथा कौन है? कुंती तो कुंती है ना, हे कुंती पुत्र। क्यों? हाँ प्रथा पुत्र। नहीं मुझे भी देखो, मैं भी नाम मैं भी भूल गया हूँ, नाम मैं भूल गया, लेकिन उनका असली नाम प्रथा ही था। लेकिन जो प्रथा थे ना, वो अपनी लड़की को जो कुंती के जो कुंती भोग थे, कुंती भोज जो मतलब राजा थे वहां के, उनको अपनी लड़की दे देते हैं मतलब, तो फिर उनका नाम कुंती पड़ जाता है। लेकिन प्रथा नाम था, मतलब प्रथा उससे थी। अब मुझे एकदम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कि क्या नाम था उनके पिता का, यानी राजा का, जो राजा थे, तो इसलिए प्रथा बोल रहे हैं। हे प्रतापुत्र जो अटूट है, अटूट है ना, संकल्प ले लिया, टूट नहीं सकता। मैंने संकल्प ले लिया कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, तो यानी अब ये संकल्प टूट नहीं सकता। अटूट, टूट और अटूट, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है, और जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति सात्विक धृति है। समझ आया? कार्यकलाप को वश में रखते हुए, जो भी हम कार्यकलाप कर रहे हैं उनको वश में रखना है। क्यों? क्योंकि हमारा मन क्या उल्टी जगह भागेगा ही भागेगा, लेकिन उसको वश में रखना है। जैसे मन भागे तुरंत खींच लो मन को, जैसे मन भागे तुरंत खींच लो। जैसे कुत्ते का एग्जाम्पल देते हैं कि कुत्ता गंदगी की तरफ ही जाएगा, तुम उसे टहलाओगे ना तो गंदी तरफ भागेगा, लेकिन वो मालिक क्या करता है, जो खींचता रहता है उसे, टॉमी इधर आओ, टॉमी इधर आओ, खींचता रहता है। उसी प्रकार से मन हमारा गंदगी चीजों में भागता रहता है, और हमें बार बार रोकना है। इसलिए कह रहे हैं कि वश में करते हुए भगवान की सेवा में लगाना है। मतलब मन भोग में जाना चाहता है, क्योंकि जाएगा ही, हम रोक नहीं सकते। मतलब जाएगा ही, जाने से नहीं रोक सकते, लेकिन जब जा रहा है तो रोक सकते हैं, लेकिन चला जाएगा तब नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि एकदम वो तो फिर ऊपर की स्थिति है कि जब हम मन को बिल्कुल संयमित कर लेते हैं। तो इधर जाओ तो जाने से रोकना है, तो यह बुद्धि सात्विक बुद्धि कहलाती है, रोक रहे हैं तो। अटूट है धृति, और जिसकी डिटर्मेशन, मतलब डिटर्मेशन में संकल्प ही होता है, जो बहुत एकदम अटूट होता है, कि टूटता नहीं है जिसका संकल्प, वही धृति सातों गुणी है। ऐसा नहीं कि हमने संकल्प तो ले लिया कि आज हम मंगल आरती में जाएंगे, जग जाएंगे, दूसरे दिन से फिर नहीं ले पाया। संकल्प मतलब कि जो हमेशा ही कंटिन्यू संकल्प ले लिया कि मुझे पूरा जीवन भगवान के लिए है, और मन से प्राण से इंद्रियों से भगवान की सेवा में ही लगा है, ये धृति संकल्प सतोगुणी है। तात्पर्य पढ़ते हैं। योग परमात्मा को जानने का साधन है। योग मतलब है? योग 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 माने होता है जोड़ना, जोड़ना। तो योग से ही तुम जोड़ते हैं ना, योग का मतलब होता है ना जोड़ना, जोड़ना। माइनस का मतलब घटाना, योग का मतलब जोड़ना। इसे कह रहा है योग परमात्मा को जानने का साधन, मतलब जोड़ना, जुड़ना। जो धृति जिसके द्वारा व्यक्ति मन इंद्रियां प्राण और क्रियाओं का योग में नियोजित करता है, समझ में आ गया? योग इसमें क्या कह रहे हैं, योग परमात्मा को जानने का साधन है, लेकिन जो धृति है वो क्या करती है, मन से प्राण से इंद्रियों से
इनको अपना योग में नियोजित कर देती है। और योग क्या करता है? परमात्मा को जानने का है। तो लिंक समझ में आ रहा है? ये बता रहे हैं, जो व्यक्ति मन, प्राण तथा इंद्रियों इंद्रियों को परमात्मा में एकाग्र करके दृढ़ता पूर्वक उनमें स्थित रहता है, वह कृष्ण भावना में तत्पर होता है। योग मतलब होता है कि जिसने भगवान की सेवा में निरंतर लगा है, योग। तो इसलिए कह रहे योग परमात्मा को जानने का साधन है। जैसे कि ट्रेन का एग्जांपल देते हैं, ट्रेन में हम जाते हैं तो क्या बोलते रहते हैं? चाय 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 चाय। तो हमें लगता है हम पी ले। क्यों? पहले से संकल्प है, धृति पहले से ऐसी है, संकल्प है कि चाय नहीं पियेंगे। तभी तो कितना ही बोलते रहे ना, चाय 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 चिल्लाता रहे, हम नहीं पीते। ये चीज समझनी है, इसी को बोलते हैं धृति। जब शिला प्रभुपाद जी से पूछा किसी ने, हम शुद्ध भक्त बनने के लिए हमें कैसे बन सकते हैं, क्या करना होगा? तो उन्होंने एक ही शब्द बोला, इच्छा। यानी संकल्प होना चाहिए तुम्हारा। धृति यानी इच्छा, इच्छा मतलब तुम्हारी डिजायर, और तुम बन सकते हो शुद्ध भक्त। सिर्फ इच्छा ही तो चाहिए ना। संकल्प ले लो कि बस, और संकल्प भगवान की सेवा में करूंगा मैं आज से, तो वो संकल्प ले लिया, पूरी जिंदगी संकल्प चलेगा तो शुद्ध भक्त बन जाओगे। तो धृति भक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। अगर मतलब कि जितनी भी चीजें इसमें बताई जा रही हैं वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं, हम भक्ति के उसमें देख रहे हैं, तो भक्ति में धृति है ना जरूरी। ये धृति तो है ना कि हम सुबह जल्दी जगना है, जब करना है, पहले से धृति तो है, संकल्प भी तो ले रखा है, तभी तो जग पा रहे हैं। संकल्प नहीं लेंगे तो जग ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बुद्धि सात्विक की है, और सात्विक की बुद्धि के बाद संकल्प भी सत्वगुणी है। एकाग्र करके पढ़ लिया, ठीक है। ऐसी धृति सात्विकी होती है। अव्यवचारणीय शब्द अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सूचित करता है कि कृष्ण भावनात्म में तत्पर मनुष्य कभी किसी दूसरे कार्य द्वारा विचलित नहीं होता। मतलब अगर कृष्ण भावनात्म में लगा रहता है और कुछ परेशानी भी आती है तो उससे विचलित नहीं होता। सर्दी, गर्मी, लाभ, हानि, सुख, दुख, यश, अपयश सब आता है, लेकिन उससे विचलित नहीं होता। आएगा तो, लेकिन विचलित नहीं होता उससे। जैसे कहते हैं ना कि अरे एक्सीडेंट तो दोनों के होते हैं, भक्त के भी और अभक्त के भी, फायदा क्या है फिर? तो कहते हैं कि देखो, अभक्त को भी पीड़ा होती है और भक्त को पीड़ा होती है। अभक्त दुखी होता है लेकिन भक्त दुखी नहीं होता है। समझ आ गया? पीड़ा तो दोनों को होगी, कटेंगे तो दर्द तो दोनों को होगा, लेकिन एक क्या है, उसको दुख नहीं है, एक को दुख है, दूसरा दुख नहीं होता। वो तो जानता है भगवान की योजना अनुसार सब हो रहा है, मेरे कर्मों में लिखा है, होता है, दर्द हो रहा है वो ठीक है, लेकिन अंदर से दुखी नहीं है, वो माला जप सब चल रहा है उसका, इस तरीके से। ठीक है, विचलित नहीं होता मतलब ये बता रहे हैं कि विचलित नहीं होता, लेकिन विचलित करने वाली परिस्थिति आती रहेंगी, लेकिन वह विचलित नहीं होता उसमें, क्योंकि अगर विचलित होने वाली परिस्थिति, तो उसी की तो बात चल रही है ना, धृति मतलब सतोगुणी की बात चल रही है ना। हम अपने को मत रखो ना कि हम सतोगुणी हैं, हम तो अपने को रजोगुण में रखो या तमोगुण में रखो, ये सतोगुण वाले की बात हो रही है। मतलब कि परिस्थिति आएगी ही आएगी विचलित करने वाली, लेकिन उसमें विचलित नहीं होना, ये चीज बता रहा है। ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हम पढ़ते हैं भगवत गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 34 और 35 पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो जो धृति है, तो धृति 3 प्रकार की होती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जिसमें कि हम चर्चा कर चुके हैं सतोगुण की धृति के ऊपर, है ना। आज हम चर्चा करेंगे धृति या संकल्प, रजोगुणी संकल्प या धृति कौन सी कैसी होती है, और तमोगुणी धृति और संकल्प कैसा होता है। तो पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे, फिर समझने का प्रयास करेंगे। यया तु धर्म कामान यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलं कांक्षी प्रसंगेन फलं कांक्षी प्रसंगेन, कहाँ पे फल आकांक्षी है ना, हाँ, वही मैं कह रहा, आ लग गया इसमें। धृति स पार्थ राजसी यया तु धर्म कामार्थ धृत्याधार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलं कांक्षी धृति स पार्थ राजसी।
बिल्कुल इजी है। या तो धर्म कामान कामार्थान धृत्या धार्यते अर्जुना। जो व्यक्ति, या तू मतलब लेकिन, जो व्यक्ति धर्म, काम और अर्थ, यानी धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चार पुरुषार्थ होते हैं। इसमें से जो मोक्ष वाला पुरुषार्थ है उसको अलग कर दिया गया है, उसको नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक वो सोच ही नहीं पाती। जो रजोगुणी बुद्धि है, सॉरी संकल्प है, वो मोक्ष तक पहुंच ही नहीं पाता है, इसीलिए उसमें मोक्ष को हटा ही दिया है। अब तीन बचे। कौन सा? जो धृति, धर्म अर्थ काम, मोक्ष को हटा दिया गया है, क्योंकि मुक्ति के बारे में वो सोच ही नहीं पाते। धर्म कर रहा है, क्यों? ताकि अर्थ प्राप्त हो, और अर्थ प्राप्त हो रहा से क्या करेगा? भोग यानी काम। और उसके बाद फिर धर्म करेगा, किस लिए? अर्थ। तो वो इसी तीनों चक्र में घूमता रहता है बस, इसके परे सोच ही नहीं पाता, यानी भोग में ही लिप्त रहता है। धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम इसी में लगा रहता है। धर्म इसलिए कर रहा हूं मैं कुछ, ताकि मुझे कुछ पैसा मिले। पैसा क्यों मिले? क्योंकि मैं भोग करूं कुछ। भोग के बाद फिर पैसा खत्म हो गया तो फिर धर्म करेगा। तो ये उसका चलता रहता है। इसीलिए कह रहे हैं धार्यते अर्जुन, हे अर्जुन, ऐसा संकल्प, ऐसी धृति जो धर्म अर्थ काम इसी में लगी रहती है। तो कहने का अर्थ है कि भौतिक भोगों के लिए ही संकल्प वो करती रहती है, यही उनकी धृति है, और ऐसी धृति राजसी धृति होती है। बस इसी भोग में लगा है, कैसे भोग प्राप्त कर लूं, और कैसे भोग मिल जाए मुझे, भोग के लिए पैसा कहाँ से आ जाए, इसी चीज में उसकी धृति यानी संकल्प जो है उसका बस अड़ा रहता है। पूरी जिंदगी यही सोचता रहेगा, आगे क्या करूं जिससे पैसे इतने इकट्ठे हो जाएं, उसने इतना मकान बना लिया, मैं कैसे बना लूं, मतलब यही सब लगा रहता है बस। और इससे आगे कुछ सोच नहीं पाता है कि इस जगत से कैसे निकलना है, आखिर हम मनुष्य जीवन क्यों पाया है, ये कुछ नहीं सोच पाता। ये तो सतोगुणी धृति है ना, वो इंसान है, लेकिन ये धृति इसकी क्या है? रजोगुणी है। और क्या कह रहे हैं? प्रसंगेन फल आकांक्षी धृति सपार्थ राजसी। जो व्यक्ति बहुत आसक्त है, आसक्त मतलब प्रसंगेन फल आकांक्षी मतलब फलों फलों का आकांक्षी है, कैसे कैसे भोग मिल जाए, प्राप्त हो जाए, उसकी बहुत आकांक्षा रहती है कि मैं ये धर्म कर रहा हूं तो मुझे ये प्राप्त हो जाए, ये धर्म कर रहा हूं तो मुझे ये प्राप्त हो जाए, बहुत इच्छा रहती है। तो जो व्यक्ति बहुत आसक्त है, जो फल भोग की इच्छा चाहता है, तो ऐसा संकल्प या ऐसी धृति रजोगुणी धृति कहलाती है। क्या इस जगत में लोग महान बनने के लिए संकल्प नहीं करते? प्रसिद्ध बनने के लिए संकल्प कर लेते ना। मैं संकल्प लेता हूं कि मैं ये कर दिखाऊंगा। क्या कर दिखाऊंगा? हाँ, मतलब कि मैं झंडे गाड़ दूंगा, और उसी झंडे के नीचे फिर क्या करते हैं? दारू पी के बेहोश पड़े रहते हैं। मतलब करना है करना है करना है, वहां पहुंच गए तो उसके बाद फिर दारू पी के पड़े रहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि संकल्प ले लेते हैं कि मैं प्रसिद्ध हो जाऊं, मैं महान बन जाऊं, इसके लिए। जैसे कि होड़ा होड़ लगी रहती है ना लोगों में, वो आगे बढ़ रहा है, मैंने भी संकल्प लिया मैं भी ये करके रहूंगा। लेकिन ये नहीं जानते भाई, जो तुम्हारा स्वभाव है ना, और जैसा तुम कर्म करके आए हो, उसके अनुसार ही तुम आगे बढ़ोगे। दूसरे विपरीत उसमें नहीं बढ़ सकते। हम सोचें कि हम डॉक्टर बन जाएं, बन सकते हैं, हमारा मन ही, हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, इतनी मोटी मोटी बुक डॉक्टर की पढ़ ही नहीं पाएंगे। लेकिन जिसका पहले से ही संस्कार है, पहले से ही वो डॉक्टर का अधूरा है, या फिर उसका भोग मतलब इसकी इसकी उसकी इच्छा ऐसी थी कि मैं डॉक्टर बनूं, और फिर उसका शरीर छूट गया, तो इच्छा तो डॉक्टर बनने की रहेगी ना, तो फिर वो इस जन्म में डॉक्टर बनेगा। जो इच्छा जैसी रह जाती है, उस इच्छा को फुलफिल करने के लिए कहता है। अब जैसे किसी की इच्छा, यार मांस मैंने भोग नहीं कर पाया, मांस ज्यादा खाना है, तो फिर वो क्या बनेगा? शेर इत्यादि बनेगा कि तुम मांस खाओ। तो वही ऐसी चीज है, तो ये चलता रहता है। तो इस प्रकार का निश्चय संकल्प धृति यानी रजोगुण है। और प्रभु जी बता रहे थे कि चतन चतमंत में स्पष्ट लिखा है, जिसको भगवत गीता और भागवतम के लेक्चर या कथा सुनने में रुचि है, या बहुत आनंद आता है, या जिसकी रुचि है, या अच्छी लग रही है, तो उसके लिए शुद्ध भक्ति गारंटीड है। जिसको भगवत गीता और कृष्ण कथा भागवतम सुनना बहुत अच्छा लगता है, रुचि है, तो वो शुद्ध भक्त बनेगा ही बनेगा, क्योंकि रुचि है ना उसकी, और रुचि है तो वो बनेगा ही बनेगा, रुचि नहीं होगी तो नहीं। तो जैसे कि क्या आपको लगती है? नहीं लगती। अभी ऐसी रुचि नहीं है। रुचि होगी तो बहुत अच्छी लगने लगेगी कथा, इतनी अच्छी लगने लगेगी कि इसके आगे फिर कुछ अच्छा लगेगा नहीं, और वो शुद्ध भक्त बनेगा ही बनेगा। ये बता रहे हैं। ये कहाँ से सुन रही है भाई? अंदर उसमें। ठीक है। तो कहाँ पे था मैं? हाँ। तो बाकी सब यहाँ पे सुनते हैं फॉर्मेलिटी के लिए। फॉर्मेलिटी समझते हैं, यार समय पूरा करना है, 8 से 9 क्लास है, लेकिन बात क्या होती है?
प्रसाद है ना 9 बजे? हाँ प्रसाद है 9 बजे। अच्छा ठीक है। 8 बजे इसलिए बैठे हैं कि कब 9 बजे और कब प्रसाद पाए, मतलब कि फॉर्मेलिटी करनी है, टाइम पूरा करना है, रुचि नहीं है बिल्कुल भी। अ, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो शिला प्रभुपाद जी के गुरु हैं, जब वो लेक्चर देते थे, उन्होंने लेक्चर दिया था वहां पे वृंदावन में, तो लंबो लंबो 4-5 घंटे उनका लेक्चर चला, और शिला प्रभुपाद जी हिले नहीं वहां से। 4-5 घंटे लगातार लेक्चर सुनते रहे, लोग जाते रहे, काफी भीड़ थी, 50-60 लोग थे। धीरे धीरे कौन बचा, 1-2 बचे बस, जिसमें शिला प्रभुपाद जी भी थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जब उनकी दीक्षा का बात चलती है कि यू मार्क कर, मतलब मार्क हिम, मतलब कि मैंने उस व्यक्ति को पहले अपने डायरी में मार्क कर लिया कि उसे सुनने में बहुत रुचि है, और मैंने उसे शिष्य रूप में स्वीकार कर लिया, यानी पहले ही स्वीकार कर लिया था कि मैं ये शिष्य बनाऊंगा मतलब। और प्रभुपाद जी ने भी स्वीकार कर लिया था कि मैं अपने गुरु रूप में इन्हीं को स्वीकार करता हूँ, तो पहले से ही फिक्स था। तो कहने का मतलब ये है कि रुचि, सुनने में रुचि, और जब हमारी सुनने में रुचि होगी तो फिर शुद्ध भक्त बनेंगे ही बनेंगे, गारंटेड है। लेकिन सुनने में रुचि नहीं है तो शुद्ध भक्त बनने की कोई गारंटी नहीं है। टेक्स्ट पढ़ते हैं, छोटे छोटे श्लोक हैं बिल्कुल, पर अच्छे अच्छे समझने के लिए। टेक्स्ट, लेकिन हे अर्जुन, इस धरती से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसी है। धर्म कर रहा है तो अर्थ आएगा, अर्थ से काम करेगा, काम से फिर वो फल मिलेंगे, मतलब अर्थ है, अर्थ आया, अब अर्थ से क्या है, कुछ ना कुछ लेगा, यानी फल मिल रहा है, उस फल में वो लिप्त बना रहता है, मतलब कि उसी में लगा रहता है। लिप्त होना मतलब कि दिन रात उसी में लगे रहना, लिप्त रहता है बिल्कुल। तो ऐसा, ऐसी वृत्ति राजसी है। इसके अंदर मोक्ष नहीं आया है, क्योंकि उसमें मोक्ष का पहुंच नहीं पाते वहां तक। उसका निश्चय किस में लगा है, कि उसका निश्चय लगा है ड्यूटीज, डू माई ड्यूटीज, मतलब कि पहले उसका बुद्धि कहाँ लगी, वो संकल्प कहाँ लगा है कि मुझे धर्म करना है, मतलब ड्यूटीज है मेरी वो करनी है। फिर जब धर्म हो जाएगा तो फिर नीचे क्या आएगा, इंजॉय, सॉरी इंजॉय नहीं, अर्न मनी। अर्न मनी मतलब अब अर्थ, पैसा कमाना, पैसा आया ना, पैसा 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 पैसा, और अर्थ के बाद फिर इंजॉय, यानी काम। इंजॉय इसी फल से तो इंजॉय करेगा। धर्म अर्थ काम, काम कब करेगा, अर्थ के बाद वही आ गया ना फल। फल मतलब कि अब पैसा आ गया तो कुछ भी ले सकते हो उससे, फिर इंजॉय करोगे उससे। अब पैसा नहीं आएगा तो कैसे इंजॉय करोगे। तो इन्हीं के फलों में रहती है उसकी बुद्धि, यानी उसकी संकल्प धृति इसी में रहती है। तो यहाँ फलों की इच्छा क्या है, अमरूद का फल, पपीते का फल, कौन सा फल, अनार का फल नहीं। परिणाम इसमें बता रहे हैं कि यहाँ पे फलों का मतलब है, फलों की इच्छा का अर्थ है परिणाम, यानी जगत में महान बनने का परिणाम। फल का मतलब क्या है, फल मतलब कि मैं कुछ कर रहा हूं तो मैं कुछ महान बन जाऊं, प्रसिद्ध बन जाऊं, स्वर्ग लोक चला जाऊं, ये मिल जाए, तो नहीं परिणाम, मतलब जो मैं कर रहा हूं उसका परिणाम जो आएगा ना, उसको फल बोला जाता है। प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी का तात्पर्य, जो व्यक्ति धार्मिक या आर्थिक कार्यों में कर्म फलों का सदैव आकांक्षी होता है, जिसकी एकमात्र इच्छा इंद्रिय तृप्ति होती है, तथा जिसका मन, जीवन तथा इंद्रियां इस प्रकार संलग्न रहती हैं, वह रजोगुणी होता है। देखो रजोगुणी होता है, देखो अगर कोई ऐसे लोगों का संग करता है जिनके हृदय में इस जगत में महान बनने की इच्छा है, अगर कोई इंसान ऐसे व्यक्ति का संग कर रहा है, जो सामने वाला व्यक्ति है उसकी इच्छा क्या है, मैं इस जगत में महान बन जाऊं, तो हमारी इच्छा भी क्या आने लगेगी, हम भी जगत में महान बन जाए। आएगी नहीं आएगी, तुम कभी रह के देख लो कभी, इसीलिए इसमें आया था ना, अ, प्रसंगेना जो वर्ड आया था, इसी में आया था, किसमें आया था, प्रसंगेना इसी में आया था, प्रसंगेना नहीं, इसमें दूसरा वर्ड आया है। मतलब कहने का ये है कि रजोगुण का मतलब ये बता रहे हैं कि संघ का मतलब बता रहे हैं कि अगर कोई हम संघ कर रहे हैं, अगर कोई भोगी व्यक्ति का संग कर रहे हैं जो कि इस जगह में महान बनना चाहता है, कुछ ना कुछ उसकी इच्छा है, और तुम उसके संगी रहोगे तो तुम्हारी इच्छा में आ जाएंगी। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर तुम दोस्त के संग हो, वो एक के बाद एक चीजें खरीदता जा रहा है, लेता जा रहा है, तुम्हारा मन भी करने लगेगा मैं भी लूँ। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर हम किसी भक्त का संग करते हैं, तो भक्त के संग रहते रहते हमारे अंदर ही वैराग्य आ जाएगा फिर, कि यार ये कितना प्रसन्न रहता है, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, प्रसन्न रहता है, तो हमारे अंदर भी आएगा। इसीलिए हमें ऐसे इंसान का संग बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि जो, जिसकी इच्छा ये है कि मैं जगत में कुछ महान बन जाऊं। अगर कोई जगत में महान बनना चाहता है, तुम उसका संग करोगे तो तुम्हारे अंदर भी इच्छा आ जाएगी मैं भी जगत में महान बन जाऊं, तो फिर हमारा फॉल डाउन हो जाएगा। जैसे हमने सुना है कि
भगवत गीता के 18वें अध्याय में बताते हैं ना कि उसका अगर कोई पारायण करे तो वह इंद्र बन जाता है। सुना है ना? तो क्या 18वें गीता अध्याय का पारायण इसके लिए है कि इंद्र बन जाए? ये तो गौण फल है, अपने आप ही इंद्र बन जाओगे मतलब। लेकिन क्या हम ये चाहते हैं कि इंद्र बन जाए? नहीं चाहते, लेकिन गौण फल है। तो क्या भक्त इंद्र बनने की इच्छा है? नहीं। भक्ति का गौण फल ही है कि अपने आप ही इंद्र का पद मिल जाएगा, वो चाहता बिल्कुल नहीं। जैसे कि शिवदयाल उस दिन पूछ रहे थे ना कि 5 प्रकार की मुक्ति है, तो 5 प्रकार के भक्त भी होंगे ऐसे। तो उसका जवाब मुझे मिला था कहीं से कि 5 प्रकार के भक्त नहीं है, भक्त एक ही है। वो क्या इच्छा से भक्ति कर रहा है उसके हिसाब से उसे मुक्ति मिलेगी। जैसे कोई मतलब कि भक्ति कर रहा है, उसे मुक्ति चाहिए कि भगवान जैसा रूप चाहिए, मतलब इस प्रकार के इंटेंशन से भक्ति कर रहा है, तो कौन सी मुक्ति मिलेगी उसे? भगवान जैसा रूप मिलेगा। कोई भगवान का संग चाहता है, कोई सम्मित चाहता है, कोई भगवान का ऐश्वर्य चाहता है, और कोई भगवान निराकार मिलने आना चाहता है। तो टोटल मिला के मुक्ति हो गई, लेकिन मुक्ति अलग अलग प्रकार की होगी। जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा तुम्हें मिलेगा। तो यही इच्छा है, इससे कोई परे इच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं मिला के यही इच्छा आ सकती है, तो भगवान के संग रहना, या उनके कहते हैं ना भगवान का प्रेम प्राप्त करके उनकी सेवा करनी है। सेवा मतलब उनके पास रहना, सेवा करनी, तो वो मुक्ति मिलेगी इस तरीके से। तो पर भक्त की इच्छा है कि भक्ति करके भगवान का प्रेम प्राप्त करना, ये भक्त की इच्छा रहती ना कि ये कि मैं इंद्र बन जाऊं। और जबकि 18 अध्याय का पारायण करने से इंद्र बन जाते हैं, लेकिन उसकी इच्छा नहीं रहती इंद्र बनने की, उसकी इच्छा रहती है वो। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। हो जाएंगे दोनों। हाँ, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। अब बताएंगे कि तमोगुणी धृति कैसी होती है। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च, विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति स पार्थ तामसी। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मद मदम एवच। कितनी चीज बता रहे हैं? स्वप्न, भय, शोक, विषाद और मद। जो संकल्प यानी जो धृति स्वप्न, भय, शोक, विषाद यानी दुख, और मद यानी अहंकार में ही रहता है। किस किस में रहता है? जिसकी धृति यानी संकल्प भय में, शोक में, स्वप्न में, विषाद में, और मद यानी अहंकार में रहता है। न विमुंचति दुर्मेधा रहता है। और हाँ, ना विमुंचति दुर्मेधा, और नहीं छोड़ता है। मतलब कि उसकी धृति यही इसी में लगी है, और छोड़ता भी नहीं है कि वो छोड़ दे, स्वप्न छोड़ दे, भय छोड़ दे, शोक छोड़ दे, विषाद छोड़ दे, या मद छोड़ दे। नहीं, लगा रहता है, छोड़ता नहीं, लगा तो कह रहे हैं ना विमुंचति। ऐसा नहीं कि छोड़ देता है इनको, ना विमुंचति लगा हुआ है उसमें, लगा रहता है। और क्या बोला उसको? दुर्मेधा। दुर्मेधा मतलब कि और ऐसी दुर्बुद्धि से वह लगा रहता है। तो यह संकल्प यानी यह धृति तमोगुण होती है। कहने मतलब यह है, जो सपनों के आगे जा ही नहीं पा रहा है, बस सपने देखता रहता है। कल मैं सुबह 4 बजे जगूंगा, सुबह होगी नहीं जग पाया, यार मैं नहीं जग पाया, कल मैं फिर जगूंगा। अब मतलब कि सपने देख रहा है, हाँ मैं जगूंगा कल, और जग गया हूँ कल, लेकिन जग नहीं पा रहा है। कहता अरे यार मैं जग नहीं पाया, आज से मैं प्रसाद ही खाऊंगा। संकल्प ले लिया, लेकिन प्रसाद खा लिया कुछ बाहर का। अरे यार, ना तो मैं जग पाया सुबह, ना तो मैं खा पाया। दुखी रहते हैं सोचते सोचते। यानी स्वप्न में है और दुख में है। क्यों दुख में? कर नहीं पा रहे। तो ऐसी संकल्प तमोगुणी संकल्प होता है। जैसे मैं कल से पढ़ूंगा शास्त्र और नहीं पढ़ पाएंगे, तो अपने आप को धिक्कारते हैं और दुखी रहते हैं। मान लो कि कोई चीज आज से आप लोग कर नहीं पा रहे, तो दुख नहीं होगा अपने आप में? अरे यार मैं कितना भागा हूँ, मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, दुख होने लगेगा। तो इसलिए दुखी बनी रहती है। तो शोक, मोह, विषाद से बस सपना ही देखते हैं कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, और वो दिन कभी नहीं आता। कर लेते विश्वास, तो एक दिन होंगे, पर होते कब है, कब होंगे पता नहीं। तो इसीलिए कह रहे हैं ये तमोगुणी वृत्ति है, संकल्प है। सोचते रहते हैं मैं होऊंगा कामयाब, होऊंगा कामयाब, पर होते नहीं है। जैसे ना कुछ लोग रोते ही रहते हैं, देखा है? सुनाते रहेंगे गाथा अपनी, इसने ये कर दिया, उसने, रोते ही रहेंगे, हमेशा गीत गाते रहेंगे। कौन है ये सब तमोगुण वाले हैं। रोते रहते हैं, ये नहीं मिला, वह नहीं मिला। यहाँ तक कि प्रसाद में भी
यार वो वाला आइटम नहीं मिला, दुखी है वहां भी। प्रसाद में मान लो कि उसकी प्लेट पूरी भरी है प्रसाद से, एक आइटम रसगुल्ला नहीं मिल पाया, तो अब क्या है, यार वो आइटम नहीं मिला, उससे दुखी है अब। जैसे प्रभु जी बता रहे थे ना कि एक बार 16 आइटम बने थे, 16 आइटम में एक पता नहीं कौन सा आइटम था जो उसे मिल नहीं पाया था। अब कह रहा प्रभु जी मुझे वो नहीं मिला, तो ये कह रहा है ये 15 रखे, ये तो खा ले पहले, तो वो उसकी टेंशन है वो क्यों नहीं मिला। तो यानी ये तो उस पे बता रहा हूँ समझाने के लिए कि कुछ ना कुछ मतलब रोते रहते हैं, कुछ ना कुछ कमी रहती है ये, तो इसीलिए कह रहे हैं दुख में रहते हैं, रोते रहते हैं, भय शोक में है, विषाद में है, अहंकार में है, मेरे जैसा कोई है ही नहीं, मैं ही सबसे टॉप हूँ। अहंकार में नब मुझसे छोड़ते नहीं इसको, लगे रहते हैं इसी में, दुर्मेधा दुर्मति बुद्धि है उनकी, ऐसी धृति तमोगुणी धृति है। मतलब दुख शोक मोह इसी में उनकी धृति लगी रहती है, तात्पर्य। थोड़ी टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। हे पार्थ, जो धृति स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धि पूर्ण धृति तामस। समझना कि बिल्कुल एकदम इजी इजी बता रहा है तात्पर्य। इससे यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि सतोगुणी मनुष्य स्वप्न नहीं देखता क्या। कोई बोले अच्छा आप बोल रहे हैं कि तमोगुणी जो धृति है, जो व्यक्ति है, वह स्वप्न देखता है, स्वप्न बोल रहा है ना इसमें, तो इसका मतलब सतोगुणी धृति है वो स्वप्न नहीं देखता क्या। क्या हम सोते हैं स्वप्न नहीं आता, भक्त सोते हैं स्वप्न नहीं आता, आता है, लेकिन ज्यादा। यहाँ पे बात चल रही है 12 12 14 14 घंटे तक सोना, स्वप्न ज्यादा नहीं आएंगे, आएंगे ज्यादा। आप सोच के देखो कि अगर कोई इंसान 14 घंटे सो रहा है या 12 घंटे भी सो रहा है और वो 100 साल जिया, तो सोया कितना, 50 साल, 50 साल सोया वो। अब सोच के देखो। तो इसीलिए तो 6 7 घंटे सोना चाहिए, और उसी में जो स्वप्न आ जाए, और ना स्वप्न आए तो वो अच्छी अच्छी नींद है फिर, लेकिन स्वप्न आ जाते हैं, तो इसीलिए कह रहे हैं इसमें स्वप्न नहीं देखता, स्वप्न नहीं देखता। और क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्वप्न का अर्थ अति निद्रा है, अति निद्रा मतलब ज्यादा सोना, स्वप्न का अर्थ मतलब है ज्यादा सो रहा है, ज्यादा सोएगा तभी तो स्वप्न देखेगा, कम सोएगा तो कम स्वप्न देखेगा, लेकिन यहाँ पे है अति निद्रा। अति निद्रा है जैसे 14 घंटे लोग सोते हैं, 12 घंटे सोते हैं, तो 100 साल जिया, मान लो 50 साल कोई जिया, बेचारा 25 साल सोया, क्या किया, 25 साल सोया, और उसने कम से कम 1 घंटा फ्रेश होने में नहाने धोने में उसमें लगाया, तो ये पूरी जिंदगी के घंटे ये काट दो, ठीक है। कुल मिला के उसने, उसमें भी ऑफिस का 8 घंटे काम किया उसने, 8 घंटे किया। अब बताओ भगवान के लिए वो कितना जिया, कितना जिया। मान लो कि उसने अगर 5 मिनट में एक जोत दिखा दी, तो 5 मिनट ही सोच लो कितना होगा, बहुत बहुत की पूरी लाइफ में 5 साल, 5 साल भी नहीं, 2 3 साल आएंगे, 2 3 साल भगवान के लिए जिया, बाकी सब अपने लिए जिया, और आधी उम्र तो उसने सोने में निकाल दी। यानी इसलिए कह रहे हैं कि अधिक स्वप्न देखता है तमोगुणी व्यक्ति। क्यों देखते हैं अधिक स्वप्न, रात को लेट सोते हैं तमोगुणी लोग, क्या करते हैं रात को लेट सोते हैं और सुबह तक सोते हैं ज्यादा देर। मतलब उनके लिए वो भी जानते हैं सतोगुण का टाइम चल रहा है, हम जग जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, हम सतोगुण में आ जाएंगे ना, सतोगुण का संग कर लेंगे हम, इसलिए सोते रहो। तो ऐसा ही है, जैसे तो ये नहीं बताते हैं क्लास में कि जैसे ही रात के 11 12 बजेंगे, धूम धड़ाका शुरू हो जाएगा, डीजे वीजे चाय चाय या वह, और जैसे ही सुबह हो जाएगी, चलो चलो सो जाओ सतोगुण का टाइम आ गया, सो जाओ। देखा ना तुमने, जो भी नाइट पार्टी होती है वो 4 बजे को बंद हो जाएंगी, एकदम सुमसाम, वहाँ कोई नहीं होगा, सब सो रहे होंगे ऐसे पड़े पड़े। तो इस तरीके से करते हैं, और रात को तमोगुण के टाइम में जागेंगे, यानी वो तमोगुण का टाइम निकालते हैं एंजॉय करके, और सतोगुण का टाइम निकालते हैं सो के। तो कितने, हाँ अपना भक्त लोगों का सतोगुण ही था, तो समझना चाहिए। तो इसीलिए हमें अपना जीवन व्यर्थ नहीं गंवाना है, जितना गंवा दिया उतना गंवा दिया, पता नहीं था, लेकिन अब तो पता चल गया है तो नहीं गंवाना चाहिए। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ यार कि जो भी है कुछ एकदम मान लो मृत्यु आ गई तो क्या रह गया, एकदम सब यहीं पे, और रिश्ते सब खत्म। शरीर के रिश्ते हैं वैसे तो है, कोई ओरिजिनल कोई रिश्ता नहीं है, वो तो कर्म के अनुसार ये शरीर अलग है, अलग आत्मा तुम्हारा जो भी रिश्ता है बना है, लेकिन जैसे शरीर छूटा फिर, यहाँ भले ही तुम्हें कोई भी रिश्ता माने, पर तुमने तो जन्म लिया कि कहीं और रिश्ता बन गया तुम्हारा, तो रिश्ता है कौन सा सही फिर, वो या ये, सब कुछ खत्म। तो LIC वाले बड़ा बेवकूफ बनाते हैं, कहते हैं जीवन के साथ ही मरने के बाद भी, अब मरने के बाद कहाँ है भाई, मैं तो चला गया मुझे तो नहीं मिला। मिला किसको, कहते हैं ना जीते जी भी नहीं मिलता तुम्हें, और मरने के बाद भी मिलता है। LIC मतलब वेस्ट, वेस्ट मतलब अपने लिए वेस्ट कैसे, तुम्हें नहीं मिल रहा है क्योंकि तुम जीते जी निकाल नहीं रहे हो, मतलब तब तक बीच में मर गए तो तुम्हें भी नहीं मिलेगा, तो तुम्हें मिला कहाँ। फैमिली को मिलता है, लेकिन देखो फैमिली के लिए बताया गया है कि जिस तरीके से तुम्हारा कर्मास था कि तुम इतना कमाओगे इतना है, उतना फैमिली को भी है, मतलब उसके उसमें भी लिखा है, जैसे श्रील प्रभुपाद जी लीलामृत में लिखते हैं
कि जब मैं फाइनली घर पे आया था कलकत्ता में, तो मैंने बोला कि टी या मी। तो मेरे कहते देखो, अगर तुम ये बोलोगे कि टी या मी तो फिर तो मैं टी को चुनूंगी, लेकिन वो सोच रही थी हंस रहे हैं मतलब। तो प्रभुपाद जी फिर कुछ काम से चले गए, और उसके बाद शाम को लौट के आए, और उनका भागवतम का सेट था, वो उन्होंने बेच दिया। तराजू में रखा, बिस्किट ले लिए, और वो दे दिया। तो मेरा भागवतम कहाँ है? वो तो मैंने पढ़ा था, वो तो मैंने दुकान वाले दे दिया, बिस्किट खत्म हो गए थे। तो बिस्किट जरूरी है, भागवतम जरूरी नहीं है, बिस्किट जरूरी है ना, बिस्किट खत्म हो गए जी। तो वो कहते हैं कि फिर मेरा मन वहीं से ऐसा पलटा। मैं सोच रहा था कि मैं अपने बच्चों की शादी वादी कर दूं, फिर मैं वैराग्य लूं, संन्यास लूं। लेकिन मेरा वहीं पे मन हो गया, नहीं, अब मैं बस छोड़ रहा हूँ घर। और मैं सोच रहा था कि यार इनका पालन पोषण कौन करेगा, लेकिन मैंने सोचा कि जो व्यक्ति संन्यास ले लेता है वो मृत तुल्य हो जाता है उसके लिए, कि मतलब अब चलेगा, मृत तुल्य है तुम्हारे लिए। तो जब मैं मृत्यु, अगर मेरी मान लो कि मेरी सच में मृत्यु हो जाए, तो कौन पालेगा इनको? तो क्यों ना मैं तो फिर इससे अच्छा मैं मृत्यु हो जाता हूँ ना इनके लिए। वैसे नहीं मरा हूं, पर वैसे इनके लिए मृत हो जाता हूँ, तो पालेंगे। तो अब कृष्ण के हाथ में है, वो जैसे पालें जैसे करें, मैं जा रहा हूँ। और वो कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ। सारे पड़ोसी, सारे घर वाले ये सोचते हैं कि हमेशा आते हैं, आ गया, हमें हमेशा जाते हैं, अब मैं जा रहा हूँ, तो ऐसे ही अब मैं जा रहा हूँ। हाँ कोई बात नहीं, जाओ। लेकिन किसी को ये नहीं बताता कि ये जाना लास्ट जाना था, मतलब फाइनल था। उसके बाद वो सीधा सीधा जाते हैं झांसी, और अपना प्रचार प्रचार, लीग ऑफ डिवोटी, जो कि राधा मेमोरियल था, वो भी एक एक महिला समिति आ गई थी वहाँ पे, उसने हड़प लिया। और जो भयाल भयाल करके जो थे, उनसे बातचीत होती है। वो ये कहते हैं तो 500 रुपये दे दो, मैं कुछ लिखित में पेपर देता हूँ कि तुम्हारे नाम पे है। क्योंकि अभी तो हेलो हाय पे चल रहा है, नमस्कार, थैंक यू पे चल रहा है। मतलब हाँ ठीक है, तुम अपना लीग लिबर्टी चलाओ, करो, मेरा यूज नहीं है, ये आपका, ये समझो। लेकिन प्रोपा जी चाहते थे कि लिखित में आ जाए, बाद में कोई दिक्कत हो तो वो कह रहा था 5,000 रुपये दे दो, तुरंत खरीद लो पूरी बिल्डिंग, या फिर 500 रुपये दे दो, कि कुछ एग्रीमेंट बन जाए कुछ दिन के लिए, आपका है, आप दे देंगे पैसे। तो प्रोपाद जी ने ना तो 500 रुपये दे पाए, ना 5,000 दे पाए, और फिर वो चला गया लीगो। बड़ा निराश हुए। अब उसके आगे क्या होता है हम पढ़ेंगे तब। हमें सोच रहा मैं पढ़ लूं, उसके बाद स्टार्टिंग से इसमें पढ़ाना शुरू करूंगा जब अपनी कृष्णा बुक खत्म हो जाएगी तब। अभी कितने चैप्टर पे चल रहे हैं एक तो हो नहीं पाई ना कुछ दिन अभी मैराथन में, अब शुरू हो जाएगी ना। अब शुरू हो जाएगी, अब सैटरडे संडे दोनों दिन होगी। ठीक है, तो हम तो पढ़ रहे थे। हाँ, यहाँ पर स्वप्न का अर्थ निद्रा है। स्वप्न सदा आता है, चाहे वह सात्विक हो, राजसिक हो, या तामसिक हो। स्वप्न तो प्राकृतिक घटना है, मतलब प्रकृति का नियम है, वो आती है। लेकिन जो अपने को अधिक सोने से नहीं बचा पाते, जो भौतिक वस्तुओं को भोगने के गर्व से नहीं बच पाते, जो सदैव संसार पर प्रभुत्व जताने का स्वप्न देखते रहते हैं, और जिनके प्राण, मन तथा इंद्रियां इस प्रकार लिप्त रहती हैं, वे तामसी दृष्टि वाले कहे जाते हैं। सबसे पहले वाले में आया था प्राण, आया था ना, प्राण मन इंद्रियां। तो वही बता रहे हैं, जो प्राण मन इंद्रिय किस में लगी हैं, इसी में, स्वप्न में, विषाद में, इन सब में लगी हैं। तो इसमें यही बता रहे हैं कि देखो, जब हमारे भौतिक वस्तु हमारे पास आ जाती है, तो हम गर्व में आ जाते हैं, और स्वामित्व की भावना से सोचने लगते हैं कि मैं सामने वाले से अधिक बलवान हूँ, मतलब मेरे पास ज्यादा चीज है। स्वामित्व की भावना आती है, मैं स्वामी हूँ। अगर यहाँ पे किसी के पास 1 करोड़ की भी लॉटरी लग जाए, तो अपने आप को समझने लगेगा मैं कुछ हूँ। अलग ही भेस बदल जाएगा उसका, तुरंत बदल जाएगा ना। और एकदम मान लो कि बिल्कुल भिखारी हो जाए, तो अपने नब जाएगा अपने आप। पता है, पैसा नहीं ना। तो ये हमेशा होता है, जितना पॉकेट में हमारा पैसा होगा, हम उस हिसाब से चलेंगे, उसी लेवल पे। फिर तो क्या आईफोन चाहिए? अरे कितने बुक करने हैं, कितने करने हैं बताओ। हाँ? 2 करने हैं? ठीक है, लो बुक। क्यों? पैसा आ गया ना। अब जो गरीब बेचारा वो एक भी नहीं कर पा रहा, इस तरीके से। ठीक है, और कह रहे हैं इसमें कि अर्थात व्यक्ति, जैसे इसमें बोल रहे हैं, देखते हैं कहाँ पे, भोगने, हाँ, कहाँ लिखा है, देखते रहते हैं। नहीं, एक देखते भी हैं लिखा होगा। चलो कोई नहीं, जो ऐसे समझा देता हूँ। देखते रहते हैं, हाँ सॉरी, देखते रहते हैं, यही है, देखते रहते हैं, मतलब कि अर्थात व्यक्ति सोचता है कि कैसे मैं इस जगत का नेक्स्ट भोगी बन जाऊं, या नेक्स्ट स्वामी बन जाऊं। मतलब कैसे मैं और अच्छे से नेक्स्ट बन जाऊं भोगी, और सबसे बढ़िया भोगी बन जाऊं। तो ऐसा स्वप्न उनका बना रहता है, यानी तमोगुणी धृति वाले का ऐसा स्वप्न हमेशा बना रहता है कि कैसे मैं और अच्छा भोक्ता बन जाऊं, कैसे मैं और अच्छा भोगी बन जाऊं, कैसे मैं इससे और आगे निकल जाऊं। ये हमेशा प्लानिंग चलती रहती है उसकी, स्वप्न 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 ही हो गया ना, सोच रहा है, इसलिए कह रहा है स्वप्न लगा रहता है। जैसे काश, कंस कहता है ना, जरासंध
मेरे ससुर है ना, ममा सस जरासंध ममा गुरु, जरासंध ममा गुरु। और ये जो मेरे जितने भी पापी आपी राक्षस हैं सब मेरे दोस्त हैं। और क्या सोचता है, मैं सबको इन सबसे मिलके मैं सबको मार दूंगा और पूरे राज पे मैं राज करूंगा। ये कंस सोचता था ऐसे। तो अगर ये संकल्प उठ के आए कि मुझे ये जगत भोगना है, तो मन और बुद्धि प्राण इंद्रिय सब इसमें लग जाएंगे, जैसे कि नीचे बता रहे हैं, जिनके प्राण मंत्र इंद्रिय सब लिप्त रहते हैं। क्यों? संकल्प उठ गया ना कि मुझे भोगना है। अब संकल्प उठ गया मुझे भोगना है, तो वैसे ही फिर इंद्रिय सब एक्टिवेट हो जाएंगे भोगने के। इस तरीके मतलब उल्टा है सतोगुण का, सीधा सीधा। ओके। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रमानंदे। हरे कृष्णा।